नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा उपाय ज्योतिष श्रृंखला खंड 6। आज हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि उपाय के लिए बीच में यदि कोई अवांछनीय ध्वनियाँ आए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उपाय के लिए क्या ऐसा विशेष ध्यान रखें कि उपाय सटीकता से कार्य करे। एक दक्षिण भारतीय आचार्य वर्ग से एक शिक्षा ग्रहण करी और उन्होंने एक बार इस रहस्य को मुझसे साझा किया कि उनको शत शत नमन कि जिस प्रकार से ग्रह अपने आप में एक विशेष कार्य हेतु बने हुए हैं, उसी प्रकार से उपाय के भीतर भी ग्रह जिस राशि में उपस्थित हैं उस ग्रह का तत्व उपाय के भीतर कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे गूढ़ रहस्य की बात जो मुझे मेरे आचार्य ने बताई वह मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। जैसे हर राशि का एक तत्व है, अर्थात अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, जल तत्व राशि, वायु तत्व राशि, और इन्हीं के अंदर इनका रहस्य छुपा हुआ है। जैसे आचार्य श्री के कथन अनुसार उन्होंने समझाया, जैसे हर तत्व कोई संकेत दे रहा है, अर्थात अग्नि तत्व राशि आचार्य श्री के कथन के अनुसार अग्नि तत्व राशियों में अग्नि से अर्थात हवन से, दीपक से, ऊर्जा के साथ, तीव्रता के साथ उपाय करने से लाभ प्राप्त होता है। पृथ्वी तत्व राशि, यदि ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में विराजित है तो पृथ्वी एक प्रकार से ठोस धरातल है, तो यहाँ पे कवच धारण करके विशेष प्रकार की औषधियों का सेवन करके, भोजन पदार्थों का सेवन करके उपाय त्वरित लाभ देता है। इसके उपरांत पृथ्वी तत्व के अंदर ही वस्त्र, परिधान, ऐसी वस्तुएं जिनको आप अपने सन्निकट रख सकते हैं, उससे भी इसका लाभ प्राप्त होता है। जैसे कोई विशेष वस्त्र या विशेष प्रकार का कपड़ा व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में बहुत लाभकारी होता है। जैसे बुद्ध के लिए कहा गया है कलफ लगा हुआ कपड़ा। अब कलफ लगे हुए कपड़े का अंदर अर्थ क्या है? कलफ सदैव ही सूती कपड़े में लगता है, तो इसलिए बुद्ध के उपाय में विशेषकर कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा बहुत ही सहायक होता है। अगले खंड पे चलें। वायु तत्व में उपस्थित ग्रह। वायु एक प्रकार से धारा प्रवाह है, तो यहाँ पे मंत्र के द्वारा, परामर्श के द्वारा, वंदना के द्वारा, पूजन के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। अर्थात यदि ग्रह वायु तत्व राशि में उपस्थित है तो विशेषकर मंत्र, स्तुति, परामर्श के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। और अंत में जल तत्व। जल तत्व के भीतर विद्यमान ग्रह प्रभाव बताता है, जो अपने आप से वस्तुओं को दूर होना बताता है। आचार्य श्री के कथन अनुसार इस तत्व के अंदर यदि ग्रह विद्यमान है तो दान के द्वारा व्यक्ति को
अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आज हमने छोटी चर्चा ज्योतिष श्रृंखला के अंदर आप लोगों के साथ एक नियम साझा किया, सुझाव साझा किया कि ग्रह किस राशि में उपस्थित है और यदि उपाय परिहार की आवश्यकता है तो किस प्रकार से उपाय करने चाहिए। अग्नि अर्थात दीपक प्रज्वलित करके, हवन करके, ऊर्जा के साथ, तीव्रता के साथ, भरपूर ऊर्जाओं के साथ उसका उपाय करें। पृथ्वी कवच धारण करके, रत्न धारण करके, मुक्तामणि धारण करके, भोज्य पदार्थ प्रयोग करके, औषधियों का प्रयोग करके, वस्त्र का प्रयोग करके उस ग्रह का उपाय किया जा सकता है। वायु तत्व मंत्रोच्चार करके, स्तुति करके, आराधना करके, परामर्श लेके, परामर्श देके, व्याख्यान करके ग्रह का उपाय किया जा सकता है। जल प्रवाह करके, दान करके, यहाँ पे नदियों को दूषित नहीं करना चाहिए। यहाँ जल का अर्थ है वस्तुओं को भेंट देके, दान देके उपाय तर्क संगत कहा गया है। किंतु संख्या कब, क्यों, किस प्रकार से, ये कुंडली की मूल विवेचना के ऊपर निर्भर करता है। मेरे एक बहुत योग्य चिकित्सक मित्र, जिनसे कभी कभी यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो हम परामर्श लेते हैं, हमने उनसे पूछा कि यदि इस प्रकार के लक्षण हैं तो क्या औषधि लें। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मनोहक बात कही और बहुत ही तर्कसंगत बात कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप केवल व्यक्ति के बात को सुन के बिना जन्मांक को देखे परामर्श नहीं दे सकते, तो उसी प्रकार से हम भी अस्वस्थ व्यक्ति, रोगी व्यक्ति को बिना संपर्क किए, बिना उसे देखे, लक्षणों के आधार पे कोई औषधि देना तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि कभी कभी एक ही रोग के अंदर विभिन्न प्रकार के लक्षण हो सकते हैं और कभी कभी एक लक्षण कई रोगों में भी हो सकता है। इसीलिए मूलतः ये मैं केवल संकेतात्मक आपको बताया कि कोई भी उपाय यदि करना हो तो कुशल ज्योतिषाचार्य से संपर्क करना चाहिए, जिससे उपाय, परिहार, संख्या, समय किस प्रकार से किया जाए उसके लिए वे आपको सुझाव दे सकें। अन्यथा ऐसा ना हो कि उपाय भी कर रहे हों और उसका लाभ भी आपको प्राप्त ना हो और अपितु उससे और किसी प्रकार के नुकसान, हानि भी आपको हो जाए। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आप बने रहिएगा। इसके उपरांत ग्रह विशेष से किस प्रकार के दोष निर्मित होते हैं, जैसे भौम अर्थात मंगल यदि उच्च के हैं तो किस प्रकार के योग निर्माण करेंगे, मंगल यदि नीच के हैं तो वो किस प्रकार के दोष उत्पन्न करेंगे, एवं मांगलिक दोष। शुक्र यदि उच्च के हैं तो किस प्रकार का योग प्रदान करते हैं, नीच के हैं तो क्या समस्याएं लेके आ सकते हैं। यदि किसी ग्रह के साथ हैं, जैसे शुक्र अस्त है या शुक्र राहु के सानिध्य में है, जहां इसको अबोधक योग के नाम से संज्ञा दी जा सकती है। तो विभिन्न ग्रहों के विभिन्न प्रकार के उपाय किस प्रकार से किए जाएं जो मानव जीवन को, आपको, हमको, सबको लाभ प्रदान कर सके। इन्हीं ग्रहों के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, विस्तृत करते हुए आप लोगों के साथ जो मुझे मेरे आचार्यों से, मेरे ब्रह्मलीन गुरु से मेरे को प्राप्त हुआ, मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। धन्यवाद। छोटी चर्चा में बने रहिएगा।
चैनल आपको यदि अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा के रखेंगे, नित्य नई चर्चाओं के साथ जुड़े रहेंगे। व्यक्तिगत परामर्श के लिए मेल के माध्यम से मेरे से संपर्क किया जा सकता है। चूँकि सीमित संख्या होने के कारण कई बार लोगों को समय लेना पड़ता है, इसीलिए यदि आप ऐसा चाहें कि मेरे से परामर्श करना है तो मेल के माध्यम से मेरे से संपर्क करिए। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए।